नमस्कार। आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर आए हैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज करते हैं अगर डीड में मेंशन हो। अगर डीड में मेंशन है कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। अगर रेट नहीं दे रखा है मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज करना है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? तो उसमें अगर सिंपल क्वेश्चन है कि ड्राइंग का आपको टाइम दे रखा है, जैसे एक्स ने ड्रॉ किया, एक्स ड्राइंग ₹50,000 और यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं गिवन है, तो क्या हम कोई इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नहीं चार्ज करेंगे। क्यों नहीं चार्ज करेंगे? रेट नहीं गिवन है मतलब इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना। लेकिन अगर मान लो दे रखा है एक्स ड्राइंग ₹50,000 विच ही टूक ऑन 1 अक्टूबर 1 Jan 2023। अब यहां पर बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट रेट 12% पर एनम। अब बोला अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन March 31। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग, अगर एक्स की ड्राइंग पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट होगा? एक्स का ड्राइंग है कितना? 50,000 है। 50,000 इंटू रेट, रेट कितना है? 12%, इंटू कितने महीने का? अकाउंट तो March 31 को क्लोज होते हैं, लेकिन आपने ड्राइंग कब किया? जनवरी 23 को। कब किया? Jan 23। इट मीन्स आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट देना है, Jan, Feb, March। तो यहां पर जो टाइम आपका कंसिडर हुआ 3 मंथ्स, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गए, जो अमाउंट आया दैट इज 1500। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि टाइम दे रखा है तो अकॉर्डिंगली हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो सेकेंड पॉइंट आता है कि रेट ही नहीं दे रखा हो तो क्या करेंगे हम? सॉरी, टाइम नहीं गिवन हो। मैं ये पॉइंट आता हूं, सीधे बोला है कि एक्स की ड्राइंग कितनी है? 50,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? ये 12% है, बट ये नहीं बता रखा ड्राइंग किया कब, मतलब डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। इन दैट केस हम केवल 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब एवरेज पीरियड लेते हैं, और एवरेज पीरियड यहाँ पर कितना है? 6 मंथ। यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना है? 6 मंथ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50,000 इंटू 12% इंटू 6/12। तो कितना हमारा इंटरेस्ट आ गया? ये आ गया 3000। सेम अगर है, आपको रेट भी दे रखा है और टाइम दे रखा है, बट मल्टीपल ड्राइंग है, तो हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एक चीज जो बार बार बहुत ज्यादा आती है वो क्या होती है, वो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है बोर्ड पर, देखिए यहां पर कि
ABC पार्टनर थे। कौन पार्टनर था? ABC। ABC पार्टनर हैं और आप देखिए दे डिसाइडेड टू विड्रॉ 7,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्या कर रहे हैं वो? ड्राइंग कर रहे हैं ऑन क्वार्टरली बेसिस। अब देखिए क्वार्टरली बेसिस कर रहे हैं मतलब 4 बार ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग 4 बार है। कभी बिगिनिंग में कर रहे हैं, कभी एंड में कर रहे हैं, कभी मिडल में कर रहे हैं। इसी तरह मंथली में भी होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, या देखो 5,000 ईच मंथ। तो यहाँ पर जो ड्राइंग है वो कई बार मल्टीपल ड्राइंग हो रही है। लेकिन अगर मल्टीपल ड्राइंग है और आपको जो टाइम ऑफ ड्राइंग है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल पर है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या है? इक्वल अमाउंट का है, तो हम एक फार्मूला यूज करते हैं। कब? जब मैंने कहा ड्राइंग का अमाउंट हर बार क्या हो? इक्वल हो। जैसे इसमें 7,000 ऑन ईच क्वार्टर लिखा है, हर क्वार्टर में 7,000 ही विड्रॉ कर रहा है। या देखो यहाँ मंथली ड्राइंग 1,000 पर मंथ है, तो हर बार कितना विड्रॉ कर रहा है? 1,000 ही विड्रॉ कर रहा है। एंड जो टाइम गैप है, टाइम इंटरवल है, वो भी इक्वल है। जैसे यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली में कब कर रहा है? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर की शुरुआत में, हर मंथ की स्टार्ट में कर रहे हो, तो वहां पर हम ये कुछ फार्मूले अप्लाई करते हैं, वो फार्मूलों को हम चेक करेंगे। तो कंडीशन क्या है? अमाउंट शुड बी इक्वल एंड टाइम इंटरवल शुड बी इक्वल। इन दैट केस हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं? तो पहले इन दैट केस आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग into rate upon 100 into average period upon 12, average period upon 12। तो टोटल ड्राइंग कैसे निकालते हैं? अगर आप हर महीने 1,000 विड्रॉ कर रहे हो, पूरे साल ड्राइंग किए हो, तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी होगी? 12,000 होगी। क्वार्टरली कर रहे हो 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल में कितनी ड्राइंग करेंगे? 4,000 करेंगे। रेट आपको गिवन ही होगा, तभी तो इंटरेस्ट चार्ज करना है आपको। अब आता है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? यही एक समस्या है जो हमें सॉल्व करनी है। तो इसके लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई। तो आप देखेंगे यहां पर क्या सॉल्व कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे? तो वहां एक फार्मूला हम देख लेते हैं। मान लो हमारा ईयर जनवरी से मानते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये 12 महीने हमारे पास गिवन है। तो अगर हम ड्राइंग जो कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, हर महीने की पहली तारीख को, तो वहां पर एवरेज पीरियड क्या होगा? तो अगर वहां पर ड्राइंग कब कर रहे हैं?
फर्स्ट ऑफ या बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्या बोला मैंने आपको, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर हर महीने की बिगिनिंग में कर रहे हैं तो क्या होगा, तो आप देखो अगर पहली ड्राइंग कब करेंगे, जैन में, फेब में, मार्च में, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करते हैं ना। तो पहली ड्राइंग कब कर रहे हैं, जैन में। अगर हम पहली ड्राइंग जैन में कर रहे हैं तो कितने महीने बचे, लेफ्ट कितने महीने हुए, देखो हमारा ये तो दिसंबर 31 को क्लोज हो रहा है ना, तब तक कितने महीने बचे, पूरे साल, जनवरी से दिसंबर पूरे साल होते हैं, 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, 1 दिसंबर को, कितने महीने बचे, एक, तो 12 + 1 / 2 कितना हो गया, 6.5 मंथ्स। तो इसी पे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर पी क्यू आर पार्टनर थे, उनका रेशियो इक्वल था, पी विड्रॉ कर रहा है 1000 पर मंथ, पी का ड्राइंग कितना है, पी की ड्राइंग है 1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। देखो क्या लिखा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहां पर हम कैसे इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, तो बिगिनिंग में है तो आप देखो एक्स की टोटल ड्राइंग कितनी है, एक्स सॉरी पी की टोटल ड्राइंग कितनी है, 1000 पर मंथ है, तो पूरे साल में कितने होंगे, 12,000 हो गए, इनटू रेट आपको गिवन है 9% रेट है, रेट कितना है, 9% रेट है, तो 9/12, 9/100, 9/100, रेट 9% था, 9/100 इंटू एवरेज पीरियड क्या होगा, यहाँ पर फॉर्मूला एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड है कितना, 6.5 मंथ, बिगिनिंग में कर रहे हैं 6.5 अपॉन 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, इस 0 से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना बचा, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 54 + 4 कितना हो गया, 58 रुपीज 585। ये हमारा आंसर भी आ चुका है, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है यहां पर देखिए। अब आता है अगर हम एंड में कर रहे हैं, हर महीने की एंड में ड्राइंग कर रहे हैं तो क्या होगा, एंड ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच, अगर हर महीने के एंड में कर रहे हैं तो कैसे करें, तो वहां पर जो तरीका होता है वहां भी यही फार्मूला होगा, यहां भी एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पीरियड का फार्मूला तो वही होगा ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। तो पहली ड्राइंग जो होगी वो कब होगी, वो जैन में नहीं होगी, अब तो कब होगी भैया, ये होगी लास्ट में, हर महीने के लास्ट में। तो पहली ड्राइंग कब करेंगे, जनवरी 31 को, फेब 28 को, ऐसे ही करते जाएंगे हम। तो पहली ड्राइंग कब करेंगे हम, जैन 31 को, तो जैन तो खत्म हो गया ना, उस साल का हमें इंटरेस्ट थोड़ी देना है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट देना है हमें, कि बाकी महीने का, 11 महीने का। एंड लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, दिसंबर 31, दिसंबर 31 को करेंगे, तो कितना महीना बच रहा है, 0 डिवाइड बाय 2, कितना अमाउंट आ गया, 5.5 मंथ्स। सेम क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करेंगे, अगर इंटरेस्ट ऑन पी का निकाला, हमने फाइंड आउट कर लिया था, क्यू का ड्राइंग करें तो इंटरेस्ट ऑन क्यूज ड्राइंग, अगर हम क्यू की ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो क्यू महाशय ने कितनी ड्राइंग किया है, 800 पर मंथ,
ठीक है, ये तो किया ही किया, और कब किया है, एंड ऑफ ईच मंथ। दो चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ड्राइंग 800 पर मंथ, तो टोटल ड्राइंग कितनी आ गई 9600। 8 × 12 कितना होता है 9600। रेट कितना गिवन है आपको 9%। एंड एवरेज पीरियड कितना है आपका, एंड ऑफ ईच मंथ है, तो क्या फॉर्मूला मैंने बता रखा है 5.5। यहां आप लिखेंगे 5.5 अपॉन 12। तो फिर से 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल किया, 12 8 जा कितना हुआ 96, 44 आ गया, 440 कितना अमाउंट आएंगे 9 चुक 396। अमाउंट इज 396 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहां पर 396 गिवन है। क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट चीज आती है मिडल ऑफ ईच मंथ। अभी हमने बिगनिंग का किया तो वहां 6.5 आता था, 6.5 मिड एंड का किया 5.5 आ गया। अब हम एंड का फाइंड आउट करेंगे। तो बिगिनिंग और एंड का हो गया, अब मिडिल का फाइंड आउट करते हैं। क्या लिखेंगे यहां पर, मिडल ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच, इफ ड्राइंग इज मेड मिडल ऑफ ईच मंथ, तो यहां पर एवरेज पीरियड क्या होगा, फार्मूला वही लगता है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेंगे ये क्वेश्चन आता है। तो यहां भी हम देखेंगे ड्राइंग कब हो रहा है। तो पहली ड्राइंग मिडल में करेंगे, मतलब जनवरी 16 को कर रहे हैं, फरवरी 15 को कर रहे हैं, मार्च 16 को कर रहे हैं। तो यहां पर टाइम कितने महीने बचेंगे। अगर आपने पहली ड्राइंग जैन 16 को किया तो हाफ जैन तो खत्म हो गया ना, जैन के हाफ मंथ पर इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ हाफ मंथ और बाकी ना ये 11 मंथ पूरे, कितने अमाउंट आ गए 11.5। एंड लास्ट ड्राइंग जो करेंगे वो दिसंबर 15 को करेंगे। तो दिसंबर 15 को करेंगे तो दिसंबर में हाफ मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना बचा 0.5 डिवाइड बाई 2, ये 12 आ गया। 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6 मंथ। मतलब आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देना है यहाँ पर 6 मंथ का इंटरेस्ट देना। ये भी कर ले रहे हैं हम लोग। आर हाउ यूर विड्रॉ 7,000 पर मंथ एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। कब किया उसने, मिडल ऑफ ईच मंथ किया है उसने। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसकी ड्राइंग थी ये आर की, इंटरेस्ट ऑन आर्स ड्राइंग। कैसे निकालेंगे, पहले तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे। अगर 700 है पर मंथ, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, 12 इंटू 7 कितना होगा 8400। रेट 9% गिवन है, इंटू 9/100 इंटू एवरेज पीरियड कब होगा, तो मिडल ऑफ ईच मंथ है तो 6 मंथ ही होगा एवरेज पीरियड, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर रखा 6 मंथ। क्या लिखेंगे यहाँ पर 6/12। फिर से 2 जीरो कैंसिल करेंगे हम, 12 7 जा 84, 7 6 जा 42, 42 को 9 से डे के बाद इंटू करेंगे, ₹378। आपका ये भी आंसर आ चुका है ₹378। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगी कि अगर हम ड्राइंग मंथली बेसिस पर कर रहे हैं तो 3 ही फार्मूले आएंगे। बिगिनिंग है तो 6.5, मिडल है तो 6, एंड है तो 5.5। तो याद कर लेंगे 6.5, 6 एंड 5.5, एक याद कर लो बस। बिगिनिंग का 6.5 होता है तो मिडिल का उससे 0.5 कम होगा, एंड का उससे 0.5 कम होगा, आंसर आ जाएगा आपको।
तो नेक्स्ट चीज करते हैं, बहुत ही आसान है, तो अभी मैं आपको रिकैप भी करा दूंगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि अगर हम क्वार्टरली करें तो क्या होगा। मंथली तो हम समझ में आ गया आपको, अब क्वार्टरली पर आएंगे। तो अगर हम क्वार्टरली क्वेश्चन करते हैं तो पहला आता है हमारे पास क्वार्टर कितने होते हैं, 4। अगर आप देखें इनको क्वार्टर बनाइए तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। 3 मंथ का 1 क्वार्टर होता है। इसी चीज को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 क्वार्टर आ जाता है। तो 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर हैं। अगर यहाँ पर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। अगर आप बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहे हैं तो पहला ड्राइंग कहाँ करेंगे, यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ, मतलब पहला 1 जनवरी को, दूसरा 1 अप्रैल को, थर्ड 1 जुलाई को और लास्ट 1 दिसंबर को। तो अगर हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे तो एवरेज पीरियड यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ भी एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, अगर ये है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो यहाँ एवरेज पीरियड क्या होता है, यहाँ एवरेज पीरियड होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग तो 1 जनवरी को ही कर रहे हो ना, तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर कितने महीने हो गए, 12 मंथ्स हो गए। प्लस लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप, 1 अक्टूबर को। ये लास्ट वाला ड्राइंग 1 अक्टूबर को हुआ है, तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक कितने मंथ होते हैं, 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 7.5 मंथ्स। आपको कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7.5 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसको भी हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी पार्टनर थे, उनकी ड्राइंग कितनी थी, 7,000 ईच ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। क्वार्टरली बेसिस पर वो 7,000 विड्रॉ कर रहे हैं, तो टोटल पूरे साल में कितनी ड्राइंग होगी उनकी, 28,000। तो बोला ए ने विड्रॉ किया है और बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर किया है, तो ए इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग निकालते हैं यहां पर, इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो फॉर्मूला वही आता है, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग कितना होगा भाई, टोटल है 7,000 ईच क्वार्टर, तो पूरे साल की ड्राइंग जो होगी 28 हो जाएगी, 7 इंटू 4 28,000। रेट कितना हमारे पास है, रेट यहां पर है दे रखा है 8% पर एनम, तो हम 8% लेंगे, 8/100 इनटू एवरेज पीरियड क्या होगा, उसके लिए देखेंगे ड्राइंग कब किया है, बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर में बोला है, बिगिनिंग ऑफ इस क्वार्टर में क्या लगता है, 7.5/12। ये 2 जीरो कैंसिल हो गए यहां से। अगर हम इसको डिवाइड करें तो 4 जा 2.5, 4 7 जा 32, कितना अमाउंट आ गया यहाँ पर आंसर, आप देखिए कितना अमाउंट आ गया, ये 22 7 जा 140, पीज 140 हमारा है आंसर, नहीं है 740 जीरो यहाँ भी है, 1400 सही आंसर है हमारा, 1400 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर हम जो ड्राइंग कर रहे हैं वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर करें तो क्या होगा। तो हम फिर से करते हैं क्वेश्चन को, अब यहां हम बनाएंगे एंड ऑफ ईच क्वार्टर। when drawing is made at the end of each quarter, यहां पर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख लेते हैं
यहाँ पर जो टाइम लेफ्ट कितना हो रहा है, अगर हम पहली ड्राइंग करेंगे तो कहाँ करेंगे ये भी देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। जो पहली ड्राइंग करेंगे वो हम मार्च 31 को करेंगे, क्योंकि पहला क्वार्टर मार्च 31 को कंप्लीट हो रहा है। तो मार्च 31 को ड्राइंग कर रहे हो तो कितने महीने लेफ्ट हो रहे हैं? अब देखिए 9 मंथ्स, 3 3 3, 9 मंथ्स लेफ्ट हो रहे हैं। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम? दिसंबर 31 को। अगर हम लास्ट ड्राइंग दिसंबर 31 को कर रहे हैं तो क्या कोई टाइम बचेगा? साल के लास्ट में ड्राइंग करो तो इंटरेस्ट थोड़ी देना उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। 0/2 कितना आ गया? 4.5 मंथ्स। तो अगर इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करें तो यहां पर होगा इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग, बी की ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट होगा? तो टोटल ड्राइंग हमने 28 ही आएगा, क्योंकि 7,000 ही तीनों ने विड्रॉ किया है। 28,000 इंटू रेट यहाँ भी वही है 8%, बट एवरेज पीरियड कितना आएगा? क्योंकि इसने ड्राइंग किया है वो एंड में किया है। कब किया है? एंड में किया है। तो एंड में जो होता है वो एवरेज पीरियड कितना है क्वार्टर बेसिस में? 4.5/12। यहाँ भी 2 जीरो हम हटा देंगे। 1.5, 4, 4 7 जा 28, 12 12 7 जा 84 रुपीज 840 आ गया। यहाँ भी हमारा आंसर 840 है, बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। तो ये आपने बिगिनिंग और एंड के देखिए। अब हम क्वार्टरली बेसिस पे ही मिडल का देखेंगे, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, अगर हम आप क्वार्टर के मिडल में ड्राइंग कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग कब करेंगे ये देखते हैं हम। जो पहली ड्राइंग होगी वो Feb 15 को होगी। तो इन 3 महीने का मंथ मिडिल 1.5 मंथ्स होता है। तो यहां ड्राइंग कर रहे हैं तो कितने मंथ लेफ्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5, 10.5। नाम क्या था इसका? सी। तो यहां पर कितना अमाउंट आएगा? 10.5 प्लस कितना आ गया? लास्ट वाली ड्राइंग कब करेंगे? नवंबर 16 को करेंगे। तो ये दिसंबर 1 मंथ, नवंबर हाफ मंथ, कुल कितना आ गया? 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2, कितना आंसर आएगा? 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अगर हम मिडिल में आएंगे। तो मिडिल में चेंज न यहाँ हुआ है न मंथली बेसिस पर था। कितना महीने हैं? 6 मंथ। तो इंटरेस्ट ऑन सी की ड्राइंग पर जब इंटरेस्ट निकालेंगे, सी की ड्राइंग है कितनी? सी की ड्राइंग है 7,000 ईच क्वार्टर। तो कुल ड्राइंग कितनी आ गई? 28,000। रेट कितना है? 8%। बट एवरेज पीरियड मिडिल का है तो 6 मंथ ही होगा। 2 जीरो कैंसिल हो गए। 6 2 जा 12, 2 से डिवाइड इंटू करीब 4 आ गया। 4 से इंटू करो, कितना अमाउंट आ गया? is 1120 and answer is correct। ये 3 क्वेश्चन आपने देखा कि हमने कैसे कैसे सॉल्व किया। अगर आप इसी क्वेश्चन को मंथली बेस पर जाइए एंड फर्स्ट 6 मंथ करिए या लास्ट 6 मंथ करिए तो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है। हम उसको भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करते हैं। अब हम आएंगे, अगर हमने केवल फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग किया या लास्ट 6 मंथ ड्राइंग किया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूं पहले तो।
आप देखिए 12 महीने आगे फिर से हमारे सामने, अगर हम पहले 6 महीने में ड्राइंग कर रहे हैं, केवल हर महीने कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, दे विथड्रॉ 5,000 ईच 6 month in following manner, at the beginning of each month, end of each month, middle of each month, compute interest on drawing for 6 month end date। लास्ट के 6 महीने के लिए पूछा इंटरेस्ट क्या होगा, शुरू के नहीं, पहले मैं शुरू के बताऊंगा कि अगर हम करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच फॉर फर्स्ट 6 month, फर्स्ट 6 month हैं तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 6। तो कैसे करेंगे हम देखते हैं, ये भी चेक करेंगे हम लोग, फर्स्ट 6 month का है तो यहाँ अगर बिगिनिंग में करते हैं तो क्या होगा, पहले 6 month को समझ लेते हैं। फर्स्ट 6 month में मतलब जैन टू जून, कितना ही आएगा ना फर्स्ट 6 month, जैन टू जून। तो अगर हम बिगिनिंग में करते हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, फॉर्मूला वही रहेगा, बिगिनिंग में करेंगे जन 1 को करेंगे, ईयर तो दिसंबर में ही क्लोज होगा, पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12 month का। बट अगर हम लास्ट ड्राइंग करेंगे तो 1 जून को करेंगे, क्योंकि पहले 6 महीने ही ड्राइंग किया गया, उसके बाद ड्राइंग नहीं की गई है, जुलाई से ड्राइंग नहीं की गई। तो कितने महीने आ गए, 7। तो 1 जून से 31 दिसंबर तक कितने मंथ हो गए, 7। भाई 6 यहाँ हो गए, एक यहाँ हो गया, 7। तो 12 + 7 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 9.5 मंथ्स। लेकिन यही अगर मिडल ऑफ ईच मंथ करें तो क्या होगा, मिडल ऑफ ईच मंथ। तो यहां पर जो होगा, हम पहली ड्राइंग कब करेंगे, जैन 16 को, तो जो मंथ बचेंगे वो 11.5 बचेंगे, एंड जो लास्ट ड्राइंग क्या करेंगे वो जून 16 को करेंगे। जून 16 करेंगे तो 6 मंथ यहाँ पर, आधे महीने यहाँ पर, 6.5 बचेंगे, डिवाइड बाई 2 कितना अमाउंट आ, 9 मंथ्स आ गई है। लेकिन अगर यही एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, ध्यान रखना आपके फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग हुई है, वहां भी बिगिनिंग मिडल और एंड में करेंगे, तो पहली ड्राइंग कब करेंगे हम, ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो पहली ड्राइंग है वो होगी जैन 31 को, पहली ड्राइंग यहां कर रहे हैं, ये महीने तो खत्म हो गया, लैप्स कर गया, कितने महीने बचे, 11 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, जून 30 को, तो कितने महीने बचते हैं, 6 मंथ, डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 8.5 मंथ्स। इसी तरह अगर हम लास्ट 6 मंथ करते हैं, फॉर लास्ट 6 मंथ, वो ड्राइंग कहां से कहां तक, वो ड्राइंग होगी यहां से यहां तक हो रही है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं। अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करें तो क्या होगा, लास्ट के 6 महीने कर रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत में कर रहे हैं कि मिडल में कर रहे हैं कि एंड में कर रहे हैं। तो अगर हम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं तो क्या होगा, तो अगर हर महीने की बिगनिंग में कर रहे हैं तो पहली ड्राइंग कब करेंगे, 1 जुलाई को, और हमारा ईयर कब क्लोज हो रहा है, 30 दिसंबर को, कितने महीने बचे, 6। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, 1 दिसंबर को, कितने महीने बच रहे हैं, 1 डिवाइड बाई 2 3.5 मंथ्स। अगर हम मिडल में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम पहली ड्राइंग कब करेंगे, 16 जुलाई को, कितने महीने बचे, 5 यहाँ पर, आधे यहाँ पर, 5.5। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे हम, दिसंबर 16 को,
कितने महीने बचे दिसंबर में? हाफ। तो 5.5 प्लस 0.5 कितने हो गए? 6 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 3 मंथ्स। लेकिन अगर हम एंड ऑफ ईच मंथ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है कि ये लास्ट के 6 मंथ में कर रहे हैं और भी कब कर रहे हैं? एंड में। तो क्या होगा? तो हम पहले देखेंगे ड्राइंग कहाँ कर रहे हैं हम लोग। हम ड्राइंग कर रहे हैं एंड में, मतलब जुलाई 31। ये तो खत्म हो गया जुलाई 31 ना। कितने मंथ बचे? 5। लास्ट ड्राइंग कब करेंगे? दिसंबर 31 को। कितने बचे? 0 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 2.5 मंथ्स आ गए। आपने देखा यहाँ पर कि 5.5 मतलब अगर बिगिनिंग में आप ईच मंथ कर रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ में तो 9.5, मिडल में 9 और एंड में 8.5। इसी तरह अगर लास्ट के 6 मंथ कर रहे हैं तो बिगिनिंग में करेंगे 3.5, मिडल में करेंगे तो 3 और एंड में करेंगे तो 2.5 मंथ्स आएंगे। अब मैं इन पर आपको कुछ क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूं। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन को अगर हम करें तो हम क्या करेंगे? मैं फर्स्ट इसके फर्स्ट लास्ट के 6 मंथ है, इसमें आंसर जो है ये एंडिंग ऑफ, तो हम एंड वाले रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है तो इसी को सॉल्व करेंगे, इसको आप खुद कर लेना। तो अब हम ये पोर्शन हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पर आंसर निकालूंगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है? XYZ पार्टनर थे, 5000 पर मंथ ड्राइंग कर रहे हैं और केवल 6 महीने ड्राइंग कर रहे हैं लास्ट के 6 मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट लास्ट के 6 मंथ में बोला है कैलकुलेट करने के लिए। तो लास्ट के 6 मंथ ड्राइंग कर रहे हैं तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? टोटल ड्राइंग होगी 30,000। 5,000 इंटू 6 मंथ 30,000। तो यहाँ पहले केस में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? एक्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। एक्स की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन एक्स ड्राइंग। तो एक्स की ड्राइंग है कितनी? 5,000 पर मंथ है, तो कुल ड्राइंग कितनी हो गई? 30,000, क्योंकि 6 महीने ही ड्राइंग किया हुआ। रेट क्या है यहाँ पर? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, रेट है 8% पर एनम, सॉरी 8% दे रखा है, तो 8/100 इनटू टाइम कंसीडर कैसे करेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ दे रखा है, आप ध्यान दो। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हम लास्ट के 6 मंथ में बिगिनिंग वाले ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा? 3.5। तो ये क्या था हमारा? 3.5 आंसर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3.5 अपॉन, अगर बिगिनिंग करेंगे तो 3.5 है। तो यहाँ पर देखेंगे आंसर कैसे आएगा। 2 जीरो हटा देंगे यहाँ से, 4 2 जा 8, 4 3 या 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया। कैसे आया? 700 आंसर आ गया हमारा। हमारा आंसर आ भी गया है 700। अगर हम मिडल में करें तो क्या होगा, या एंड में करते हैं? क्या दूसरा आंसर है हमारा एंड, कि हम एंड में कर रहे हैं, हर महीने के एंड में कर रहे हैं। एंड में करेंगे तो कैसे निकालेंगे हम? टेस्ट ऑन वाइज ड्राइंग। तो वाई का भी टोटल ड्राइंग तो वही 30,000 ही है, क्योंकि 5,000 विड्रॉ कर रहा है 6 मंथ के लिए। तो कितना ड्राइंग आ गया? 30,000। रेट कितना है? रेट है यहाँ पर 8%। एंड टाइम कितना होगा? आप देखो यहाँ पर कब कर रहे हो? एंड में। एंड में कितना आएगा? 2.5 12।
तो यहाँ भी अगर देखें 2 जीरो कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पर, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 500 आ गया, ₹500 योर आंसर। ये भी सही है। ऐसे अगर हम लास्ट को करेंगे, केवल चेंज क्या करना है, यही चेंज करना, एंड है तो यहाँ पर केवल हम एक ही चीज लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3/12, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा, 600 आ जाएगा। बस इतना छोटा सा डिफरेंस है। अगर आई होप ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं अगर ये चीज़ें रेगुलर दे रखी हो। लेकिन इसमें एक पॉइंट अभी अछूता है जिसको अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इरेगुलर टाइम पर ड्राइंग हो और अनइक्वल अमाउंट का हो तो कैसे करते हैं। अभी तो आपने देखा कंडीशनल चीजें थी ये कि अमाउंट सेम होना चाहिए और टाइम इंटरवल इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर दोनों में कोई चीज मिसमैच हो रही है, जैसे अमाउंट ही मिसमैच हो रहा है, कभी 300 ड्राइंग कर रहा है, कभी 500 कर रहा है, कभी 1000 कर रहा है, या इरेगुलर टाइम या टाइम इंटरवल भी सेम नहीं है, कभी 2 महीने बाद कर रहा है, कभी 3 महीने बाद कर रहा है, कभी 5 महीने बाद कर रहा है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। जब ड्राइंग का अमाउंट अनइक्वल हो या टाइम अनइक्वल है या दोनों अनइक्वल है तो कैसे करते हैं, तो उस चीज को हम समझने के लिए करेंगे हम जब चीजें अनइक्वल हो तो कैसे कर देंगे। तो हम 3 कॉलम बनाएंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, यहां आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ मंथ, यहां लिखेंगे अमाउंट, और यहां आप लिखते हैं प्रोडक्ट। इसको भी सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, सिंपल मेथड से एंड प्रोडक्ट मेथड से। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो हम प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं, दोनों से सॉल्व करके आपको दिखाते जाएंगे। सपोज करिए कोई क्वेश्चन है जहां पर ड्राइंग का डेट और अमाउंट दे रखा है कि एक्स की ड्राइंग कैसे दे रखी है। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ एक्स की ड्राइंग दे रखा है, 1 मई को किया उसने, ₹6,000, 30 जुलाई को किया, ₹5,000। देखिए अमाउंट अनइक्वल हो गया। एंड 1 नवंबर को कर रहा है ₹10,000 एंड 1 मार्च को कर रहा है 4,000। अब बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू 12% पर कैलकुलेट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालना है तो आप देखिए पहले तो मैंने जो कॉलम बनाया है डेट ऑफ ड्राइंग का है, तो ड्राइंग की डेट क्या है, May 1। दूसरा है जुलाई 30, तीसरा है नवंबर 1 एंड लास्ट क्या है, मार्च 1। तो अगर हम टाइम देखिए, हमारा ईयर क्लोजर है मार्च 31 को, तो कितने मंथ के लिए ड्राइंग किया, मई टू मार्च 31, कितने मंथ होंगे,
मई 1 से मार्च 31 तक ये टाइम है। जुलाई 30 के बाद कितना टाइम बचा? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ आ गए। नवंबर 1 से मार्च 31 तक कितने मंथ हो गए? तो 5 हो गए। और मार्च 1 से मार्च 31 तक कितना मंथ हो गया? 1 हो गया। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब आता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है। तो यहां तो 6000 था, यहां पर 5000 था, यहां पर 10,000 था, तो यहां 1000। अब हम लास्ट कॉलम जो प्रोडक्ट का है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो 6 इंटू 11 कितना अमाउंट आ गया? 66,000। 8 इंटू 5 कितना अमाउंट आ गया? 40,000। एंड 10 इंटू 5 कितना आ गया? 50,000। एंड 1 इंटू 1 कितना अमाउंट आ गया? 1000। तो टोटल कितना आया हमारा? टोटल अमाउंट आया 000 1617 157। तो टोटल प्रोडक्ट कितना अमाउंट आया? 157। अगर हमें अब इंटरेस्ट निकालना है तो हम कैसे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे? ये बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहां आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपने कुछ नहीं किया क्वेश्चन में, अगर आप देखिए तो आपने केवल मंथ लिखा, तो टाइम लिखा जब जब ड्राइंग हुई है, अमाउंट लिखा, कितने मंथ आपने उस अमाउंट को यूज किया है, जैसे मई 1 से मार्च 31, जुलाई 30 से मार्च 31, या नवंबर 1 से मार्च 31 एंड मार्च 1 से मार्च 31 का टाइम निकाला, और इन दोनों को इनटू करके प्रोडक्ट निकाला। अब यहाँ पर क्या होगा? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल आपका प्रोडक्ट कितना है? 157,000 इनटू रेट कितना दे रखा है? 12% दे रखा है, इनटू कितने मंथ का? 1 मंथ का निकालते हैं। अब पूछोगे आप 1 मंथ का क्यों भाई? हमने उतना ही निकाला भाई। आप यहाँ क्या लिखते? 11/12, 11 से पहले इंटू कर दिया। 8/12 लिखते, 8 से तो पहले इंटू कर रखे हो। 5/12, 5 से पहले इंटू कर रखे हो, इसलिए केवल 1/12 लिखते। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा नंबर ऑफ मंथ में 1/12 आएगा। अब इस 12 से 12 को कैंसिल कर दिया, 20 कैंसिल कर दिया, कितना अमाउंट आ गया? ₹1570। ये क्वेश्चंस सॉल्व करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, बस हमें मेंटली स्ट्रांग होना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर हम चाहें इसे बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन, व्हेन इट इज बिफोर, व्हेन इट इज आफ्टर, व्हेन इट इज आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। टिल देन बाय, और आई होप कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी हो रही होगी।